माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेकर के हम हाजिर हैं आप लोगों के पास। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्वेश्चन है। वही जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया, रिंग पे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज रिंग। यहाँ क्या है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ गॉस लॉ का यूज नहीं करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है किसकी वजह से, ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कैमरा देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज विदाउट विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक मिनट, ये क्या है कि ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है कि लेमडा दे दिया है। अगर मैं इस पूरे टुकड़े में छोटा सा टुकड़ा लूंगा डीएल लेंथ का, तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं लिखना होगा, सिर्फ लेमडा इंटू डीएल से ज़्यादा मुझे कुछ लिखना ही नहीं होगा। अगर मैं डीएक्स लेता हूँ तो लेमडा इंटू डीएक्स लूँगा। तो यहाँ ये यूनिफॉर्मली जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो यहाँ जो है हमारे पास जो वायर है, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर, तो ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का मैं ले लेता हूँ। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ की जरूरत होती है। एक क्या चीज़, एक क्यू की, और एक जो वहाँ से आर जो डिस्टेंस है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, कभी भी किसी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। मेन जो पॉइंट होता है ना, उसमें एक या दो लाइन होता है, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे पास ये फार्मूला है, ये किस चार्ज के लिए, क्यू के लिए। मेरे पास इतना बड़ा पता नहीं अरबों खरबों चार्ज है, इससे बढ़िया मैं छोटा पोर्शन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूँगा, दिस इज कॉल्ड डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक दिस इज कॉल्ड डी एक्स। अब इस डी एक्स पे कितना चार्ज होगा, सिर्फ डी क्यू होगा। पूरे जब यक्स पे, ये मान लीजिए लेंथ है पूरा हमारी यक्स है, पता नहीं कहाँ तक है, यहाँ जीरो है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इनफाइनाइट लेंथ तक का है, और यहाँ मैंने छोटा सा पोर्शन ले लिया। तो पूरे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कितना चार्ज है, क्यू। तो इस डी एक्स पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू होगा। और डी क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ लेमडा इंटू डी एक्स, क्योंकि लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ पे है, तो पर यूनिट लेंथ पे लेमडा, तो डीएक्स लेंथ पे कितना, लेमडा इंटू डीएक्स। तो ये हमारा डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब यहां एक पॉइंट पी जो है हमारा सिचुएटेड है, यहां मैं लिखूं, ये तो हमारी जो दूरी है ये डीएक्स है ना, तो ये जो दूरी यहां से एक ऐसे ऐसे मैं बनाता हूं, ऐसे, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो इस dx की वजह से यहाँ जो ये y मिड पॉइंट से, मान लीजिए एक मिड पॉइंट है, यहाँ से y दूरी पर एक पॉइंट मेरा P सिचुएटेड है, वहीं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये जो दूरी हमारी कितनी है, दिस इज कॉल्ड x, और ये जो दूरी है हमारी y है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इस इसके लिए निकालेंगे, स्ट्रिप के लिए, या यूं कह ले चार्ज एलिमेंट के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, तब डी लिखूंगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, चार्ज एलिमेंट का नाम क्या है, dx, तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। d कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है dx पे, हाउ मेनी चार्ज, दैट इज कॉल्ड dq। और ये यहां से कितनी दूरी पर सिचुएटेड है, यार मैं मान लेता हूं, तो अपान क्या होता है, इस सोर्स चार्ज से दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ सोर्स चार्ज से दूरी का स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू का मतलब क्या हो गया, लेमडा इंटू डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको कि सबसे पहले हमने क्या किया, मेरे पास फार्मूला जो है वो क्या है, ई है, ई फार्मूला है। तो ई किसके लिए है, जब हमारे पास चार्ज क्यू है और दूरी सोर्स चार्ज से आर है, तो मैंने ये लिख दिया। लेकिन मेरे पास तो जो स्ट्रिप है यहाँ जीरो से इधर इनफाइनाइट तक और यहाँ से इधर आगे इनफाइनाइट तक, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास क्या चाहिए, छोटा चाहिए क्यू। तो क्यू यहाँ डी क्यू कब बनेगा, जब मैं पूरे स्ट्रिप का छोटा सा पोर्शन डी एक्स लूंगा, पूरे वायर का छोटा सा पोर्शन डी एक्स लूंगा। तो डी एक्स पे हाउ मेनी चार्ज विल बी सिचुएटेड, दिस इज कॉल्ड डी क्यू। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, D इजकल टू कुछ नहीं, बस वही फार्मूला है, बस Q की जगह पे DQ मिल गया, क्योंकि Q छोटा होना चाहिए। तो हमारे वायर में छोटा तो है नहीं, तो मैंने जबरदस्ती इसको DQ माना है। तो DQ कहाँ रहेगा, पूरे वायर पे तो रहेगा नहीं, छोटे से पोर्शन DX पे रहेगा, तो मैंने लिखा DQ। अपन ये दूरी हो गया, तो दूरी का स्क्वायर ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, ये हमको D मिल गया, किसकी वजह से मिल गया, इसकी वजह से मिला। लेकिन यहाँ मैं D को थोड़ा ऐसे जब लिख दूंगा तो थोड़ा और सही हो जाएगा, यहाँ और यहाँ। अब यहाँ D क्या हो जाएगा, झगड़े में फंस गया, क्योंकि जो D है यहाँ से इधर को गया D, ये जो स्लैंट है, तो फिर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर को जाएगा, एक कंपोनेंट इधर को जाएगा। इसको हम कहेंगे dy और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब मैं पेज बदल लूं जरा। तो पेज मैंने ले लिया है। तो यहाँ D की वैल्यू हमारी मिल गई। अब हमारा काम क्या है, अब यहाँ पर ये देखना है, अब यहाँ DE जो इधर गया DE, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए। अगर यहाँ एक स्ट्रिप इधर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, तो dy तो ऊपर जाएगा, लेकिन dx इधर हो जाएगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए dx, तो फिर DE एक माइनस एक्स बनेगा। यहाँ पे D माइनस एक्स है, D माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द निगेटिव साइन इन x कंपोनेंट इंडिकेट्स दैट dx एक्ट इन द निगेटिव x डायरेक्शन। एवरी चार्ज एलिमेंट ऑन द राइट हैज ए करेस्पॉन्डिंग चार्ज एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। यानी कि प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, एवरी चार्ज एलिमेंट ऑन द राइट हैज ए करेस्पॉन्डिंग चार्ज एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो ये चार्ज एलिमेंट है, इसके लिए एक लेफ्ट में है, यहाँ पर लेफ्ट में, तो एवरी चार्ज एलिमेंट ऑन द राइट हैज ए करेस्पॉन्डिंग चार्ज एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। द x कंपोनेंट ऑफ टू सच चार्ज एलिमेंट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। अब ऐसे ऐसे पता नहीं, दो अगर ले लिया जाए तो फिर इसके लिए इधर मिलेगा, तो एक प्लस मिला एक माइनस मिला, तो x वाला पोर्शन दैट विल बी कैंसिल आउट। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ से इधर के लिए dx है, तो इसने मुझे क्या दिया, ये जीरो से लेफ्ट की दिशा में दिया, तो दिस इज कॉल्ड माइनस। तो यहां लूंगा तो ये इसके लिए एक इधर मिलेगा। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक दो एलिमेंट होंगे, मतलब ये क्या बोलेंगे कि इसको एक ठीक इसके अपोजिट एक एलिमेंट के लिए, जैसे इधर है वैसे ही निगेटिव में, तो इसके लिए क्या हमको मिलेगा, एक dx पॉजिटिव में एक dx निगेटिव में हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो जितने x वाले कंपोनेंट हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास कौन बचेगा, सिर्फ y वाला बचेगा। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, सीधे फार्मूला मैं लिखूं, अगर मैं E को लिखना चाहता हूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE, कौन से कंपोनेंट बचेंगे, y वाले। और y क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊं तो दिस इज थीटा, तो ये cos वाला हो जाएगा और साइन वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो DE cos थीटा। और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x इजक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा ये जो है वायर है बहुत लंबा है, ये जीरो से इधर माइनस है इन्फिनिटी और ये इधर प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे E की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, बस फार्मूले को लिख देंगे। यहाँ मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं इंटीग्रेशन जब मैं सॉल्व करता हूँ, जब मैं 2 लिख दूंगा तो ये जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे, ये है ना, यहाँ जैसे बनाया जाए, यहाँ तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, दिस इज माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से इसका ठीक दोगुना है, तो इंटीग्रेशन में 2 इंटू कर देते हैं, तो दैट कम्स टू 2 इंटू 0 to 5, क्योंकि यहाँ से जो है ना इसका दोगुना करूँ तो ये पूरा कवर हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब सिर्फ वैल्यू को लिख देना है, तो D हमारा क्या है,
1/4πε0 लेमडा इंटू डी एक्स, यानी डी क्यू याद होगा, और नीचे ये दूरी ये हो जाएगी, इंटू मैंने लिख दिया दिस इज कॉस थीटा। अब होगा इसमें क्या, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि वैल्यू को यहाँ मैं चाहता हूँ कि लेमडा अपान 2πε0 ये इसमें भाग दे देगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जीरो से क्या हो गया इन्फिनिटी, ऊपर क्या क्या बचा dx अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दिस इज कॉस थीटा। खूब अच्छे से इसके डेरिवेशन को आप लोग समझिएगा। अब थोड़ा डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मैं y tan थीटा मान लेता हूँ, तो dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ मैं वैल्यू को पुटअप कर दूँ, लेमडा 2πε0 और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ये जब रखूंगा तो वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा इसकी बात मैं कर दूं, जब जीरो है अब मैं थीटा के फार्म में आ गया, यानी यक्स के फार्म को रख करके थीटा के फार्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है, और यहाँ दैट विल बी π/2 हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि लेमडा अपान 2πε0, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो y को मैं बाहर लिख लेना चाहता हूँ, बचेगा क्या, ये पूरा इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब हमने क्या किया कि लेमडा अपान 2πε0 y और cos थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक भाई 0 से π/2। यहाँ लेमडा अपान 2π, कैमरा सही करो भाई एकदम, यहाँ पे हाँ डेरिवेशन है 2πε0 y, और यहाँ अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0, तो साइन π/2 1 होता है, तो क्या बचा लेमडा अपान 2πε0 y। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि e की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिली, इसको ऐसे लिखूँ कि 1/2πε0 लेमडा अपान y, या यूँ कह लूँ कि e इक्वल टू 1/4πε0 2 लेमडा अपान y, दो का ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कहाँ से कहाँ तक था, ये एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये दूरी हमारी ध्यान देना y थी, यहाँ से मिड पॉइंट से y दूरी पर सिचुएटेड है, तो ये हमारा e की वैल्यू आ गई। इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है ये, कि ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज हम करने ही नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये जो लेंथ थी मान लीजिए और बड़ी है, पूरा बहुत काफ़ी बड़ी है, ठीक, यहाँ से ये काफ़ी बड़ी है, ये काफ़ी बड़ी है ये पूरी, तो यहाँ से इधर माइनस इनफाइनाइट, और ये क्या है दिस इज प्लस इनफाइनाइट। तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना है, Q है, यानी बहुत बड़ा है, लेकिन E जो कहता है कि E इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल होना चाहिए, तो स्मॉल लाने के लिए पूरे स्ट्रिप का मैंने बहाना कर लिया कि चलो भाई मेरे पास छोटा सा स्ट्रिप है, तो दिस इज x के बदले dx है, यहाँ पे dx छोटा सा, तो पूरे पर जब Q है तो छोटा, तो मैंने क्या कहा कि जो Q है वो पूरे वायर पे है, जो 0 से इधर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से इधर प्लस इनफाइनाइट, पूरा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसके बदले छोटा सा स्ट्रिप लिया, इस पे अब Q नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा dq रह जाएगा। तो मैं क्या करूँगा फार्मूला लिख दूंगा, कुछ भी नहीं है उस फार्मूले में, जैसे E लिखता हूँ तो 1/4πε0 Q/r² आता है, यहाँ d इक्वल टू 1/4πε0 dq अपान इतना आ गया, r क्या है यहाँ से मैंने ले लिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस साहब का यूज किया, तो d इक्वल टू dq क्या है, dq इस dx पे फैला हुआ चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से ले लूंगा, क्यों लेमडा क्या है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ में लेमडा, तो इस लेंथ में कितना लेमडा इंटू dx मैंने लिख दिया। अब सीधे कुछ नहीं करना है, बस ये E इक्वल टू, मुझे E निकालना था तो मैंने क्या किया लिमिट ले लिया, लिमिट हमने क्या लिया ये पूरे के लिए ले लिया यहाँ से, तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू किया इनफाइनाइट तक,
और इसी चीज़ को मैंने बस, और क्यों ये डी साइन थीटा क्यों कैंसिल आउट हो गया जरा मैं समझाना चाहता हूँ। ये डी हमारा स्लैंट जा रहा है, ये थीटा है, तो यहाँ से एक जो है थीटा जो बना रहा है ये कंपोनेंट हमारा कॉस में हो जाएगा। यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ कि डी ई कॉस थीटा, और इधर डी ई क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए एक इधर मिला तो इधर मैं लूंगा तो इधर मिलेगा। ये कहाँ, ये डी साइन थीटा किधर है, ये मिड पॉइंट से लेफ्ट में है, यानी निगेटिव में है। इधर रहता तो मैं क्या बोलता, पॉजिटिव बोलता। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट जो इधर सिचुएटेड है तो यहाँ मिला, इधर रहेगा तो इधर मिलेगा। तो यानी कि प्रत्येक, और होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ से इधर लूंगा, इधर वाला नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लिमिटिंग कहाँ तक है, मेरी सीमा कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यानी मुझे दो लेना ही पड़ेगा, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली तो नहीं कहेंगे लेकिन लीनियरली अपोजिट तो लेना पड़ेगा। एक इधर लिया तो एक इधर मानना पड़ेगा। तो पता चला एक इधर आया तो इस वाले के लिए इधर आ जाएगा। तो यानी प्रत्येक डी साइन थीटा के लिए एक माइनस डी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट दुश्मन बन के खड़ा है, तो काट देगा, खत्म कर देगा। और लेकिन डी कास थीटा क्या होंगे, एडेड होते जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, मेरे पास जो ई मिलेगा सारे डी कास थीटाओं का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये ध्यान से आप लोग समझिएगा, कोई भ्रम न रहे कि डी साइन थीटा क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहां से इधर मैं प्लस मानता हूं, इधर मैं माइनस मानता हूं, तो प्रत्येक एलिमेंट जो इधर होगा एक इधर मानना ही पड़ेगा। मैं बना भी देता हूं ऐसे समझने के लिए। तो प्रत्येक के लिए इधर मिला तो इधर वाले के लिए साइन वाला पोर्शन इधर मिलेगा, यानी वो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। इधर वाला माइनस क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट के लेफ्ट में है, सो दिस इज माइनस। और जो मिड पॉइंट के इधर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। जुड़ेगा कौन, डी कास थीटा, क्योंकि इधर हो चाहे इधर हो प्रत्येक का कास वाला कंपोनेंट ऊपर ही होगा। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने ये ले लिया डी कास थीटाओं का, मैंने कहा कि वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये 2 लिख दिया तो दैट कम्स टू कन्वर्ट इनटू 0 से इनफाइनाइट। और ध्यान दीजिए कि ये dx है ना, तो इसके फॉर्म का जो रहेगा वो इधर इंटीग्रेशन में रहेगा, बाकी एक्ट विल बी एक्ट एज एन कांस्टेंट की तरह। तो ये सब ये भाग दे दिया, तो ये लेमडा ऊपर और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो गया। बाकी इधर रह गए कास थीटा की वैल्यू तो नहीं है, यहाँ कास थीटा मैंने रखा, और यहाँ मैंने x को y tan थीटा मान लिया। तो dx कम्स, इसका मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया क्योंकि मुझे dx चाहिए था, तो y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो इस तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमको कास सेक स्क्वायर थीटा देता है, तो इसे कट गया, डी थीटा बचा हुआ है, ये नहीं कटा हुआ है, ये कास थीटा डी थीटा बच गया। बाकी सब जो यहाँ से y इससे कट गया, तो ये लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y मैंने इधर कर दिया। कास थीटा कम्स टू इंटीग्रेटेड साइन थीटा में हो गया, फिर मैंने अपर और लोअर रख दिया। ये हमारा आंसर हो गया, जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।